हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व की थी। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक बिंदु है Q बिंदु, Q पॉइंट है। तो ये जो Q बिंदु है वो P बिंदु और R बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इसके लिए हमने फिगर ड्रॉ कर रखा पहले से ही कि ये Q बिंदु है 0,1। ये Q बिंदु 0,1 दिया गया जो कि इस P बिंदु से और R बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। इसका अर्थ ये हुआ कि P से Q तक की जो डिस्टेंस है वो और Q से लेके R तक की जो डिस्टेंस होगी वो एक समान है, मतलब बराबर है। ठीक है, इसके अलावा अब क्या दिया गया आपको, तो वो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस R बिंदु में जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं इसमें x की वैल्यू आपको ज्ञात नहीं है। सबसे पहले तो आपको इस x की वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब R बिंदु की जो निर्देशांक है इन निर्देशांकों में x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना कि दूरियां QR, जो डिस्टेंस है कौन सी, Q से R तक और P से R तक। आपको एक तो Q से R तक की डिस्टेंस ये ज्ञात करनी है और P से लेके R बिंदु तक की जो डिस्टेंस है एक आपको ये भी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें आपको P बिंदु दे रखा है 5,-3। ठीक है, और R बिंदु आपको दे रखा है x,6। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित बिंदु, ठीक है, वो दे रखा है Q, जिसको बोलते हैं समदूरस्थ, समान दूरी पर स्थित। ठीक है, समदूरस्थ बिंदु जो है कौन सा, वो Q है। ठीक है, और उसका निर्देशांक दे रखे हैं 0,1। ठीक है, ये जो Q बिंदु है वो P और R से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस x का मान ज्ञात करना। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, समझ में आ गया आपको, साफ कर दें ऊपर से। देखिए देखिए जैसा कि आपको ज्ञात है कि पी क्यू बराबर है क्यू आर के, तो ये दोनों दूरियां हम ज्ञात करेंगे। अब दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, दूरी वाले फार्मूले से। दूरी याद करने में आपको फार्मूला बताया था, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार आपको ज्ञात है कि पी क्यू बराबर है क्यू आर के। देखेंगे प्रश्न के अनुसार आपको ये ज्ञात है कि P से Q तक की दूरी और Q से लेके R तक की जो दूरी है वो आपस में इक्वल है, बराबर है। ठीक है, अब देखिए इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, क्योंकि मुझे P से Q तक की दूरी ज्ञात करनी है तो किसी भी एक बिंदु का आप x1 y1 और किसी भी दूसरे पॉइंट को आप x2 y2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए P से Q तक की जब हम दूरी ज्ञात करेंगे तो जाएगा रूट, अब देखिए x2 का मान क्या है यहाँ पे 5 लिखा है 5 माइनस x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, इसके होल स्क्वायर प्लस अब y2, तो y2 का मान है -3 माइनस y1
y1 का मान क्या 1, ठीक है। यहाँ पे होल स्क्वायर फार्मूले के अनुसार हमने वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। अब राइट साइड में हम Q से लेके R तक के डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, QR, ठीक है। अब देखिए जब आप QR ज्ञात करेंगे तो x1 y1 तो ये हो जाएगा और x2 y2 अब हम R पॉइंट को लेंगे, इसको x2 और y2 हमारा सेकंड पॉइंट अब R बिंदु हो गया, ठीक है। अब देखिए x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे x माइनस x1 की वैल्यू 0 प्लस y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 माइनस y1 की वैल्यू 1, यहाँ भी होल स्क्वायर। देखिए यहाँ हो जाएगा रूट 5 में से 0 माइनस होगा कितना बचेगा 5 का स्क्वायर करने में कितना आएगा 25 प्लस इन दोनों में ऐड होगा, माइनस का 3 है माइनस का 1 है, कितना आएगा माइनस का 4, माइनस 4 के जब स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16 हो गया 16 यहाँ x में से 0 लेस करेंगे तो क्या बचेगा x ही बचेगा, x का स्क्वायर करने पर x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब लिखते हैं हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पे ताकि ये रूट जो है ये भी हट जाए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों करने भाई हम इस रूट को हटाने के लिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। क्योंकि वर्गमूल का जो साइन है चिन्ह है ये आपको हटाने के लिए वर्ग करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या जगह है रूट हट जाएगा और यह बच जाएगा 25 प्लस 16 और यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर तो प्लस का 25। अब 25 को आप इस 25 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो 25 और 25 में क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, घटाव होगा, तो 25 में 25 लेस करके क्या बचेगा 0 बचेगा, इसलिए इसको हम डायरेक्टली अभी यहीं पे इसको काट देते हैं। 25 अभी यहाँ भी प्लस का है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी 25 प्लस का है, तो 25 को हम यहीं पे काट देते हैं। अब क्या बचेगा आपके पास में x स्क्वायर और 16, ठीक है। यहाँ बचेगा आपके पास में x स्क्वायर इक्वल टू 16, नहीं बचा आपके पास, समझ में गया यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए ये आपको तो पहले x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, जो कि x यहाँ दिया गया है आपने, ये x का मान ज्ञात करना है। परिसाफ कर इसको, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू रूट 16, तो हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 4। इसका अर्थ ये हुआ x का मान प्लस 4 भी हो सकता है और माइनस 4 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर r बिंदु के निर्देशांक होंगे प्लस 4,6 भी होंगे हो सकते हैं और माइनस 4,6 भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि r का मान जो x का मान प्लस 4 भी है हो सकता है और माइनस 4 भी हो सकता है। अब देखिए लेंगे x बराबर, अब आपको दूरी ज्ञात करनी है, ये x का मान तो आपने ज्ञात कर लिया, अब आपको दूरी ज्ञात करनी है, एक तो q से लेके r तक की दूरी ज्ञात करनी है और एक P से लेके R तक की दूरी ज्ञात करनी है। अब एक बार तो हम x का मान प्लस 4 लेंगे और दोबारा से हम x का मान माइनस 4 लेके दूरी ज्ञात करेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 4 प्लस का 4 लेने पर बिंदु R जो R पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इसके निर्देशांक हो जाएंगे
4,6। अगर आप प्लस का 4 लेते हैं तो जो आर पॉइंट है, ये कौन सा बिंदु, आर बिंदु है, इसके नीचे हो जाएंगे 4,6। ठीक है, अब इस बिंदु से हम पहले दूरी ज्ञात कर लेते हैं। कौन सी दूरी, Q से R तक की लेंगे। यहाँ पे क्यू आर इजिकल टू, अब देखिए यहाँ पर आपने x का मान अभी लिया है प्लस का 4, क्या लिया, +4। हमने x की वैल्यू ज्ञात कर ली, ठीक है, तो यहाँ +4 ले रहे हैं हम। अब देखिए क्यू आर, ठीक है, तो Q बिंदु को हम मान लेते हैं x1 y1 और इस R बिंदु ले लेते हैं हम x2 और y2, ठीक है। अब देखिए x2 का मान क्या जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू रूट 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 रहेगा, 4 का स्क्वायर करने पर हो जाएगा 16, है ना, 16 प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे तब बचेगा 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। तो क्यू आर जो दूरी है वो कितनी जाएगी आपकी, रूट हो जाएगा 41, हो गया 41, ठीक है। तो ये क्यू से आर तक की दूरी आपने ज्ञात कर ली, ठीक है। अब आपको कौन सी दूरी ज्ञात करनी है, पी से लेके आर तक की भी, ठीक है, तो लेंगे पी आर इक्वल टू, अब देखिए P से R तक की जब हम दूरी ज्ञात करेंगे तो P बिंदु को तब मानेंगे x1 y1 और R बिंदु को मानेंगे x2 y2, ठीक है। अब देखिए तो P से R तक की दूरी ज्ञात करने के लिए x2 का मान कितना हो गया, 4 माइनस x1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की वैल्यू क्या है, 6 माइनस, अब y1, तो y1 की वैल्यू क्या है, -3, तो -3 जब यहाँ आएगा तो किसका जाएगा, प्लस का, एक मान से पहले से ही है, ठीक है। तो हो जाएगा पी आर इक्वल टू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, घटाव होगा, कितना बचेगा, -1 का स्क्वायर करने पर कितना प्राप्त होगा, प्लस का 1, अब प्लस 6 और 3 में ऐड होगा 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 81 तो जगह पी आर इक्वल टू हो जाएगा रूट 82, ठीक है। ये आपने दूरी ज्ञात कर ली, कौन सी, क्यू आर, इसकी लंबाई आई रूट 41 और पी आर इसकी लंबाई आई रूट 82, ठीक है। अब हम दोबारा से वापस से x का मान -4 लेके भी इनकी दूरियां ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर -4 लेने पर, ठीक है, -4 लेने पर जो r बिंदु है, ठीक है, इसकी निशान क्या हो जाएगा, -4,6, ठीक है। यहाँ पर जो x का मान था उसको हम ले रहे हैं -4, ठीक है, क्योंकि x के आपको +4 भी प्राप्त हुआ था, -4 भी आपको प्राप्त हुआ, तो x का मान +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। तो +4 से तो आपने दूरियां ज्ञात कर ली क्यू आर और पी आर। अब हम x का मान -4 लेकर के वापस से दोबारा से क्यू आर और पी आर दूरियां ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए वापस क्यू आर भुजा ज्ञात करनी है, तो मान लेंगे x1 y1 और इसको x2 y2, ठीक है। तो यह हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू रूट, अब x2 का मान क्या है, -4, तो -4 माइनस x1 का मान कितना, 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान क्या है यहाँ पे 6, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जगह क्यू आर
इक्वल टू रूट, इनमें माइनस होगा तो ऐड होगा तो -4 आएगा, -4 का क्या करने कितना आएगा 16 प्लस यहाँ माइनस होगा 5 बचेगा, 5 का क्या करने पे 25, इन दोनों का ऐड करने पर Q से R तक की भुजा आपको प्राप्त हो जाएगी √41, ठीक है। तो ये भुजा तो आपकी √41 भी प्राप्त होगी, चाहे आप प्लस का 4 लीजिए, ठीक है, यहाँ प्लस का 4 लीजिए तब भी √41 प्राप्त हुई, और अगर -4 लेते हैं तब भी √41 ही प्राप्त होगी। अब हम P से R तक की भुजा और ज्ञात करें, ठीक है, तो हम ज्ञात करेंगे PR। अब P से R तक की भुजा ज्ञात करने के लिए, डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए P बिंदु को तो x1 y1 और R बिंदु को x2 y2 लेंगे, लेंगे PR इक्वल टू रूट, अब बताइए x2 का मान कितना है, तो कहेंगे -4 माइनस x1 का मान कितना 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है यहाँ पे 6, ठीक है, माइनस y1 का मान क्या है -3, तो ये -3 जब यहाँ आएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये एक मान पहले से ही है +3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, इसको हम साफ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ हो जाएगा, ये कर लेते हैं हम, जगह PR इक्वल टू रूट, जिनमें क्या होगा ऐड होगा, कितना होगा माइनस का 9, और -9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 81 प्लस, ऐसे यहाँ पे 6 और 3 है, दोनों में ऐड होगा कितना आएगा 9, 9 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा 81, तो यहाँ जाएगा PR इक्वल टू, दोनों में ऐड करने पे आएगा 162, ठीक है। अब 162 है, 162 को हम किस तरह लिख सकते हैं 2 × 81, और 81 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकल जाएगा 9, जिसको हम कह सकते हैं PR इक्वल टू 9√2, ठीक है। इस तरह से हमने PR को ज्ञात कर ली, एक बार +4 लेकर के और एक बार -4 लेकर के। एक बार तो हमने +4 से PR और QR को ज्ञात कर ली, और एक बार हमने x का मान -4 लेकर के PR और QR को ज्ञात कर ली। समझ में आ गई स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर स्थित हो। अब देखिए मैंने इस x, y बिंदु को P नाम दे दिया, इसको मान लिया कि ये P बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है, मतलब PQ बराबर है PR के, ठीक है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है। अब आपको x और y में एक संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। भाई आप मान तो ज्ञात कर नहीं सकते x और y के भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों वैल्यू x का भी मान ज्ञात नहीं है और y का भी मान ज्ञात नहीं है। अगर आपको इन दोनों में किसी एक की वैल्यू ज्ञात होती, यानी दी हुई होती, तो हम दूसरे का मान ज्ञात कर लेते। अभी फिलहाल हम इन दोनों में एक संबंध ही बना सकते हैं, एक रिलेशन स्थापित कर सकते हैं इन दोनों के x और y में। तो यहाँ पे यही आपको दिया गया है, यही कहा गया है कि इनमें एक रिलेशन ज्ञात कीजिए, संबंध ज्ञात कीजिए। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x, y is equidistant from the point 3,6 and -3,4। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जो यहाँ पे P बिंदु है
इसका मान है x, y, इसको हमने नाम दे दिया p। ठीक है, इसके अलावा जो q बिंदु है इसके निर्देशांक है 3, 6 और जो r बिंदु है इसके निर्देशांक -3, 4। अब क्वेश्चन के अनुसार आपको ये ज्ञात है कि P से लेके Q तक की दूरी और P से लेके R तक की जो दूरी है वो एक समान मतलब बराबर है। ठीक, तो हम दूरी वाले फार्मूला काम में लेंगे, तो साफ कर दें, समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए देखिए हम दूरी का फार्मूला काम में लेंगे। वो फार्मूला क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार आपको ये ज्ञात है कि P से Q तक की डिस्टेंस और P से लेके R तक के डिस्टेंस क्या एक समान मतलब बराबर है। लिखिए प्रश्न के अनुसार आपको ये ज्ञात है कि PQ बराबर है PR के। P से Q तक की भुजा और P से लेके R तक की भुजा क्या एक समान बराबर है। ठीक है, अब पहले हम याद करेंगे PQ। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ किसी भी एक बिंदु को x1, y1 PQ में से और दूसरे को x2, y2 मान लीजिए। ठीक है, अभी हम इसको मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2। अगर आप चाहें तो इस P बिंदु को x1, y1 भी ले सकते हैं और इसको x2, y2 भी मान सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने इस Q बिंदु को x1, y1 लिया और इस P बिंदु को x2, y2 लिया। ठीक है, अब देखिए साफ कर देते हैं। अब P से Q तक की भुजा ज्ञात करेंगे। पहले क्या हो जाएगा, रूट अब x2 मान क्या है, यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान क्या आपके पास है y माइनस y1 का मान है 6 का भी होल स्क्वायर। ये तो आपने P से Q तक PQ की दूरी ज्ञात की है। अब राइट साइड में हम PR भुजा ज्ञात करेंगे, P से R तक की भुजा। ठीक है, तो P से R तक की भुजा जब ज्ञात करेंगे, PR की डिस्टेंस जब ज्ञात करेंगे तो P बिंदु x2, y1 में दीजिए ऐसे कैसे, और R बिंदु का मान लीजिए x1, y1। ठीक है, लिखेंगे अब x2, तो x2 का मान कितना है x माइनस x1 का मान कितना -3, ये -3 जब यहाँ आएगा तो जगह प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसके प्लस y2 का मान क्या y माइनस y1 का मान 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट जो है, जो वर्गमूल का साइन है, ये हट जाएगा। तो इसको हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यह क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर जगह x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ जगह y माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से ये जो वर्गमूल का साइन है ये हट जाएगा वर्ग करने पर। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर फार्मूले लग रहे हैं होल स्क्वायर के रूप में
यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, या y माइनस 6 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे y माइनस 4 का होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर के आपको फार्मूले आपको याद होने चाहिए, इसको हम साफ कर देते हैं। चलो याद लिख लीजिए आप। देखिए आपने पहले पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है भाई फार्मूला इसका? क्या फार्मूला था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ऐसे ही आपने एक फार्मूला देखा था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इन्हीं दोनों फार्मूलों का भी यहाँ पर हम काम में है। ठीक है, अगर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस वाले फार्मूला काम में लेंगे, और अगर प्लस का साइन है तो प्लस वाले फार्मूले को काम में लेंगे। ठीक है, और इन्हीं होल स्क्वायर वाले फार्मूलों से हम इन चारों का विस्तार करके खोलेंगे हम फार्मूले की सहायता से। अब देखिए x माइनस 3, तो जब आप फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, तो इस तरह से बहुपद किस तरह प्राप्त होगा आपको? इस फार्मूले से, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से। ठीक है, अब प्लस ऐसे ही इसमें आप फार्मूला लगाएंगे y माइनस 6 के अंदर, हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। ठीक है, कोई दिक्कत है? आप फार्मूला लगा लेना, का विस्तार करने में आपको इस तरह से ये बहुपद प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और इससे ये प्राप्त हो जाएगा बराबर का साइन ऐसे कैसे। अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे तो आपको प्राप्त होगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, अब इसी प्रकार इसके अंदर हम फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 16। ठीक है, इस तरह से आपको ये मतलब पद प्राप्त हो जाएंगे। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाया, और इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने फार्मूला काम में लिया। ठीक है, समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत है? ये हम साफ करते हैं। ये तो हाँ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? समझ में आ गया? ठीक है, अब ऊपर साफ करते हैं। अब देखिए हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे माइनस 6x प्लस 9, यहाँ पे प्लस तो प्लस का y स्क्वायर माइनस 12y प्लस का 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y और प्लस का 16। हमने ब्रैकेट खोल लिया कैसे। अब देखिए दोनों पक्षों में मतलब अगर एक जैसे पद हो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे टर्म्स हो मतलब पद हो, तो उनको हम आसानी काट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप उनका साइड चेंज करेंगे, उनका पक्ष चेंज करेंगे, तो वो प्लस माइनस में भी माइनस होकर के जीरो हो जाएगी उनकी वैल्यू। तो अभी देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, प्लस का है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर प्लस का ही है। अगर इनकी साइड चेंज करेंगे प्लस माइनस में कट जाएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा कि इसको हम पहले ही काट देते हैं। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गया। यहाँ वाई स्क्वायर है, ये भी प्लस का है,
और राइट साइड में भी वाई स्क्वायर कितना है प्लस का, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर भी हम काट देते हैं, कैंसिल करते हैं, ठीक है। और क्या कटेगा भाई, यहाँ पे प्लस का 9 है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी प्लस का ही 9 है, ठीक है। तो ये 9 से 9 भी हमने काट दिया। और क्या कटेगा भाई, हो गया सब, ठीक है। अब देखिए क्या बच गया, इनको लिख लीजिए आप, जो बच गए उन टर्म्स को लिख लेते हैं। तो 6x माइनस का 12 वाई और प्लस का 36, ये तो बचा आपके लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में क्या बच गया भाई, प्लस का 6x और माइनस का 8y और प्लस का 16, ये टर्म मतलब ये पद आपके बच गए। अब इन तीनों पदों को हम लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं ताकि इनमें भी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्शन जो भी होना होगा वो हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 6x ऐसे कैसे, माइनस का 12y प्लस का 36 एज इट इज। इस 6x को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो जाएगा माइनस का 6x। इस 8y को लाएंगे लेफ्ट साइड में तो प्लस का 8y, इसको लेके आएंगे तो माइनस का 16 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई, हमको तो संबंध बनाना, ठीक है, इक्वेशन के रूप में। तो अब देखिए माइनस का 6x है और ये भी माइनस का 6x है, इन दोनों में क्या होगा ऐड होगा, कितना हो गया माइनस का 12x, माइनस का 12। अब देखिए y, यहाँ 12y है जबकि यहाँ पर प्लस का 8y, इन दोनों में क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब घटाव होगा। तो 12y में से 8y माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 4y, ठीक है। अब यहाँ पे 36 है और ये माइनस का 16 है, इन दोनों में भी क्या होगा घटाव होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 36 में से 16 जाएगा, बचेगा प्लस का 20 इक्वल टू 0, ठीक है। इसे साफ कर देते हैं नीचे। अब देखिए यहाँ पर इस पूरे समीकरण में अगर हम माइनस 4 का डिवाइड कर दें, दोनों पक्षों में माइनस 4 का डिवाइड कर दें तो ये आपका एक सिंपल फॉर्म में आ जाएगा आपका संबंध। इसलिए हम इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए दोनों पक्षों में माइनस 4 का डिवाइड कर देते हैं। 4 का डिवाइड यहाँ भी हो जाएगा, 4 का डिवाइड इसमें भी हो जाएगा और 4 का डिवाइड इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों पक्षों में ये संबंध तो हमारा बन गया, ठीक। लेकिन इसको एक सिंपल सरल रूप में लाने के लिए हम माइनस 4 का डिवाइड करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस 4 का डिवाइड मतलब भाग देने पर देखिए माइनस 4 का डिवाइड में करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 टाइम जाएगा तो जाएगा 3x और ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4 बन जा 4 कट जाएगा, 4 से 4 क्या बचेगा y। अब 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस और 4 का डिवाइड करने में कितने प्राप्त हो गया यहाँ पे 5, ठीक है। और 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से यह आपने एक रिलेशन स्थापित कर दिया x और यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।